हाँ भाई बच्चों, तो कल हम लोग का एक पॉइंट रह गया था कि फॉरेनहाइट में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो केल्विन में भी सेम होता है। तो केल्विन और फॉरेनहाइट का कौन सा ऐसा टेम्परेचर जो सेम होता है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, ये रिलेशन यूज करेंगे बेटा। अब इसमें F की जो वैल्यू है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो x माइनस 32/9 इज इक्वल टू, इसी तरीके से जो केल्विन वाला टेम्परेचर है उसमें भी हमको वही टेम्परेचर x कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 273/5 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे। तो 5x माइनस 32 इक्वल टू 9x माइनस 273 के इक्वल। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा उसकी वैल्यू है 574.25 के इक्वल। 574.25 के इक्वल। तो आपको बेटा ये टेम्परेचर याद कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो टेम्परेचर है वो दोनों के लिए फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड वैल्यू होने की वजह से इसको आपको याद कर लेना है कि कभी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो आप इसको तुरंत टिक कर सको। ठीक है, ओके बेटा, रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉल्टी थर्मोमीटर क्या होता है। तो फॉल्टी थर्मोमीटर में ऐसा होता है कि जो करेक्ट थर्मोमीटर है वो जो रीड करता है उसके कंपैरिजन में फॉल्टी थर्मोमीटर गलत रीड करता है, यानी रॉन्ग रीड करता है। इसमें जो लोअर टेम्परेचर होता है वो जो करेक्ट थर्मोमीटर में टेम्परेचर होता है उसकी जगह कुछ और होता है। उसी तरीके से जो अपर टेम्परेचर होता है करेक्ट थर्मोमीटर में और इसमें, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए करेक्ट थर्मोमीटर में ये 0 डिग्री सेल्सियस रीड करता है, उसी तरीके से रॉन्ग थर्मोमीटर में ये कोई कोई और वैल्यू, जैसे सपोज दैट 5 डिग्री सेल्सियस ये रीड कर रहा होगा। इसी तरीके से इसमें करेक्ट वाले थर्मोमीटर में अगर 100 डिग्री सेल्सियस ये रीड करता है तो इसमें रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में वो 100 ना हो करके जैसे सपोज दैट 95 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा होगा। इस तरीके से अलग अलग स्केल होंगे दोनों के। मतलब कि ये 0 डिग्री सेल्सियस वाले करेक्ट वाले थर्मोमीटर को रॉन्ग वाला थर्मोमीटर 5 डिग्री रीड करता होगा। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस जो करेक्ट टेम्परेचर की वैल्यू है उसको ये 95 डिग्री सेल्सियस रीड करता है। ठीक है, इसी तरीके से रॉन्ग थर्मोमीटर में मान लीजिए ये कोई वैल्यू W के इक्वल होती है तो करेक्ट थर्मोमीटर में मान लेते हैं वो C के इक्वल आती है। ठीक है, ऐसा दोनों में रिलेशन बन जाएगा। मतलब कि जो करेक्ट वाला थर्मोमीटर में रीडिंग होगी उसको ये रॉन्ग थर्मोमीटर जो है वो W कुछ रीड करता होगा। तो अगर मान लीजिए फॉल्टी थर्मोमीटर दे रखा है और हमसे पूछ लिया है कि जैसे फॉल्टी थर्मोमीटर कोई रीडिंग रीड कर रहा है तो पूछा जाएगा कि करेक्ट वाले थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग कितनी होगी। तो इन दोनों में भी हम आपस में एक रिलेशन बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बाकी 3 स्केलों में रिलेशन बनाया था वैसे यहां पर भी हम इन दोनों में यानी करेक्ट थर्मोमीटर और रॉन्ग थर्मोमीटर इन दोनों में हम एक रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे रिलेशन बनेगा। ये बनेगा C माइनस 0 अपॉन 100 - 0 इक्वल टू ये बन जाएगा W माइनस 5 अपॉन 95 - 5। इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो वैल्यू हमको दे रखी है और हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी रीडिंग करेक्ट थर्मोमीटर में कितनी होगी। तो इस रिलेशन में उसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और करेक्ट वाली रीडिंग C कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। आई बात समझ में। इसी तरीके से हो सकता है कि करेक्ट रीडिंग हमको दे रखी हो और पूछ लिया जाए कि रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग कितनी होगी, तो ये वैल्यू पुटअप करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से रॉन्ग थर्मोमीटर और करेक्ट थर्मोमीटर में हम रिलेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ आई? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका तो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया कि एक रॉन्ग थर्मोमीटर है और इस रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में लोअर वाला टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रीड होता है। ठीक, लोअर वाला जैसे उसमें करेक्ट वाले थर्मोमीटर में ये 0 डिग्री सेल्सियस रीड होता है, वैसे यहां पर रॉन्ग वाले थर्मोमीटर में
10 डिग्री रीड होता है, और जो हायर वाला टेम्परेचर है वो 90 डिग्री रीड होता है, जो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस रीड होता है। तो अब पूछ रहे हैं कि इसमें अगर 60 डिग्री सेल्सियस रीड करता हो रॉन्ग थर्मोमीटर, तो करेक्ट वाले थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन बना लेंगे। जैसे ये बन जाएगा 60 माइनस 10 अपॉन 90 माइनस 10 इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ऊपर देखो आ जाएगा 50, ये नीचे आ जाएगा 80 इक्वल टू C अपॉन 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, इसको इधर ले आओ, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 62.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो करेक्ट वाला थर्मोमीटर जो रीड करता होगा वो रॉन्ग वाले थर्मोमीटर की 60 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू करेक्ट वाले थर्मोमीटर में हो जाएगी 62.5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। ठीक, इसी तरीके से जस्ट उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आसानी से कर सकते हैं ना अब इसको आप। हाँ बेटा, अब आते हैं हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर पर। तो देखिए, जो लिक्विड थर्मोमीटर होता है उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ होगा, और टेम्परेचर के साथ इस लिक्विड की जो हाइट है वो चेंज करती होगी। तो ये लिक्विड जो थर्मोमीटर होता है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है, ये लिक्विड जैसे मान लीजिए मरकरी भरा हुआ है, सपोज दैट Hg भरा हुआ है, तो ये जो लिक्विड है वो कहलाएगा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, इसको हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ठीक, ये लिक्विड कहलाएगा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहलाता है। और ये जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है इसकी अपनी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो इसकी वो प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज करती है। तो यूनिफॉर्मली जो चेंज करेगी वो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी हाइट या लेंथ होगी। वो इसकी हाइट या लेंथ होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज करती होगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बना लेते हैं। जैसे दो स्केल के बीच में बनाते हैं वैसे ही यहां पर बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए स्केल में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और हायर वाला 100 डिग्री सेल्सियस है, और कोई जनरल वाला टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। तो उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इसकी मतलब हाइट की वैल्यू है, वो मान लेते हैं कि x 0 के बराबर है। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो हाइट की वैल्यू बनेगी वो मान लेते हैं x 100 के बराबर है, और T डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो मान लेते हैं xt के इक्वल है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन ऐसे बन जाएगा T माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x 100 माइनस x0 के इक्वल हो जाए। तो यहां पर वही x वाली प्रॉपर्टी इसकी हाइट या लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0। ठीक है, दोनों में रिलेशन बन जाएगा। अब वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, जैसे कि T डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो हाइट है वो दे रखी होगी, मरकरी की कितनी होगी, उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी होगी, उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी होगी। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि T डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी हाइट है उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन को और इस रिलेशन को आपस में हम बाइंड अप करके टेम्परेचर T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए बन जाएगा टेम्परेचर T इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर का फॉर्मूला निकल आएगा और यहां से हम टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लिक्विड थर्मोमीटर बेटा। बात समझ आई बेटा? हाँ बेटा,
चलिए लिक्विड थर्मोमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दे रखा है कि लिक्विड थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब मरकरी की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेंटीमीटर दे रखी है और पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मरकरी की हाइट कितनी होगी, उसकी एच निकालनी है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं कि T इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस वैल्यू पुट अप कर देते हैं इसमें। ये T की वैल्यू हो गई 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू LT निकालना है, L0 की वैल्यू 2 के बराबर है, L100 की वैल्यू 10 के बराबर माइनस 2 इंटू 100। ठीक है, तो देखो क्या करो, सॉल्व करना है इसको। ये सब इधर ले आओ। देखो 10 में से 2 गया 8, तो 30 इंटू 8 हो जाएगा इधर, और इसमें डिवाइड हो जाएगा 100 से, और प्लस 2 इक्वल टू LT के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो ये देखो बनेगा 0 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 24 24 में 10 से डिवाइड कर दोगे 2.4 बन जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू LT। तो LT की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, LT की वैल्यू आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर के इक्वल। इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ भाई बेटा, अब देखो इसमें दे रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेंटीमीटर की वैल्यू है, हाइट दे रखी है। ठीक है, और दे रखा है कि 90 डिग्री सेल्सियस पर 9 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है, और पूछ रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हाइट की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, T इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100, है ना। ये तो हमने तब यूज किया था जब इनिशियल वाला टेम्परेचर 0 और फाइनल वाला टेम्परेचर 100 होता था, क्योंकि तभी तो वो डिफरेंस 100 माइनस 0 नीचे ये 100 बनता था, जो इधर मल्टीप्लाई होकर के 100 आ जाता था। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे ना बेटा डायरेक्ट, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहीं से रिलेशन बनाएंगे जैसे पहले हम लोगों ने बनाया था। तो देखो क्या बनेगा, ऐसे रिलेशन बना लेंगे। मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस मान लीजिए इधर है तो 10 डिग्री सेल्सियस, और हायर वाला टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरीके से यहाँ पर कि 10 के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो L10 के बराबर होगी, जो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। उसी तरीके से 90 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो L90 के इक्वल होगी, जो हमको 9 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग LT वाली लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें रिलेशन बना लेंगे। तो देखो रिलेशन बनेगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 90 माइनस 10 इक्वल टू यहां पर LT माइनस L10 अपॉन L90 माइनस L10। ठीक, तो इधर की तरफ आ जाएगा। देखो 50 में से 10 गया 40 और 90 में से 10 गया 80 इक्वल टू LT निकालना है, माइनस L10 की वैल्यू है 3 अपॉन L90 की वैल्यू है 9 और माइनस 3। तो देखो इधर ये 0 0 कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, 6 को ऊपर ले आओ, 6/2 इक्वल टू, और 3 को भी इधर ले आओ, प्लस 3 इक्वल टू LT। 2 से देखो ये 3 बार चला जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, तो LT की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा, तब आंसर सही आएगा। बात समझ में आई बेटा सबको? ठीक है, क्लियर है सबको?